वेलकम बैक स्टूडेंट। आज का जो प्रैक्टिकल रहने वाला है उसका एम है टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर? एपरेटस एंड मटेरियल के रिक्वायरमेंट के बारे में हम पढ़ ले। क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। एन ऑप्टिकल बेंच विथ अपराइट्स फॉर होल्डिंग लेंस, मिरर एंड 2 नीडल्स। तो टोटल हमें 4 अपराइट्स यहां चाहिए, 2 फॉर मिरर एंड लेंस एंड 2 फॉर object pin and image pin. Okay, so 2 needles, pins, a thin convex lens, a convex mirror, index needle, a meter scale and a spirit level for the balancing optical bench. Clear? प्रोसीजर के बारे में आगे पढ़ ले हम। प्रोसीजर रहने वाली आपको क्या करना, ओनली पढ़ना है, एग्जाम में लिखना नहीं है, तो ओनली आपको ये पढ़ना है। तो स्टूडेंट यहां अब बारी आती है प्राइमरी ऑब्जर्वेशंस लेने की। प्राइमरी ऑब्जर्वेशंस हम जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करें तब लेंगे, तो लेट्स डू प्रैक्टिकल। उससे पहले ऑब्जर्वेशन टेबल भी देखना है यहाँ, ये भी हम कहाँ आपको एक्सप्लेन करेंगे ड्यूरिंग प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं हम। तो स्टूडेंट जैसे हमने एम में पढ़ा, हमें फाइंड करनी है कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ कॉन्वेक्स लेंस जो हम यूज कर रहे हैं उसकी जो फोकल लेंथ गिवन होगी, या तो आप रफ फाइंड कर सकते हैं, वो मेथड हमने आपको दे रखी है। तो इसकी रफ फोकल लेंथ जो हमारी थी वो कितनी है, तो फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज 12 सेंटीमीटर, वो आपको गिवन रहेगी। या तो रफ फोकल लेंथ का तरीका हमने आपको बताया है प्रीवियस हम जो प्रैक्टिकल के वीडियोस है उसमें। तो स्टूडेंट दूसरा ऑब्जर्वेशन है हमारा एक्चुअल लेंथ ऑफ द इंडेक्स निडल, इसे कहते हैं ग्निटिन निडल, उसका जो सिंबल रहेगा L। तो यहाँ हमारे पास इंडेक्स निडल है ये वाली। क्लियर? पेन भी यूज कर सकते हैं। उसकी एक्चुअल लेंथ हम फाइंड करें तो मीटर स्केल हमारे पास है, यहाँ मीटर स्केल पे ये रखे हम। तो इसकी जो एक्चुअल लेंथ आ रही है देख सकते हैं, 0 से लेके यहाँ तक आ रहा है, देखिए। तो इसकी जो एक्चुअल लेंथ है 24.5 दिखाई दे रही है, तो वो नोट डाउन करें। तो ये है 24.5। क्लियर? फिर हमें क्या करना है, थर्ड ऑब्जर्वेशन पे जाना है। ऑब्जर्व लेंथ ऑफ द इंडेक्स निडल, तो क्या है, तो इंडेक्स निडल को हमें यहाँ पे थोड़ा कर्वेचर मेजर करना है, किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। तो कर्वेचर हम मेजर करेंगे इस तरह। पहले तो यहाँ पे नीडल को रखना है, फिर ऐसे ऐसे आपको पूरा ले आना है, इसके साथ टच हो जाए तब रुक जाना है। यहाँ टच हो चुका है, अब रुक जाओ। फिर मीटर स्केल पे, यहाँ ऑप्टिकल बेंच पे मीटर स्केल पे दोनों के अपराइट्स यहाँ दे रखे हैं, तो अपराइट्स के बिटवीन का डिस्टेंस हमें मेजर कर लेना है। तो यहाँ जो पिन है उसका जो डिस्टेंस दे रखा है वो 70 सेंटीमीटर पे है। तो हम लिख ले ये वाला 70 सेंटीमीटर। क्लियर? और माइनस उसमें होगा, ये पिन यहाँ होती है एक्चुअल में, तो यहाँ पे है 44.7, कितना है, और 8 है, तो 44.8 दोनों को माइनस करते हैं। माइनस करने से आंसर आएगा 70 में से 44 माइनस होंगे तो कितने आ जाएंगे, 30, 26 और 25.2, ये आंसर आ जाएगा 25.2। स्टूडेंट इंडेक्स करेक्शन हमने यहाँ कर लिया है, L माइनस एल डैश। L हमारा था 24.5, वो रखा है, एल डैश निकल के आया 25.2, वो रखा है। दोनों को कट करने से क्या मिलता है हमें, -0.7। माइनस आया है तो माइनस ही इंडेक्स करेक्शन करना है, प्लस नहीं करना है। क्लियर? जो साइन आए वही रखनी है, तो यहाँ माइनस है तो माइनस ही रखेंगे। तो स्टूडेंट कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ फाइंड करनी है बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस हमें लगाना है कहाँ, कॉन्वेक्स मिरर के सामने। ये लगाने से हमें यहाँ इस साइड देखने से कॉन्वेक्स मिरर दिखेगा थ्रू कॉन्वेक्स लेंस।
पूरा सेटअप अच्छे से रेडी होना चाहिए। क्लियर, स्पिरिट लेवल से यहाँ बैलेंस भी आपको चेक करना है। ओके, नाउ ऑब्जर्वेशन टेबल में आप देख लीजिए क्या क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अपराइट पोजीशन दे रखी है ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर, वो हमें पहले सेट कर देनी है। कॉन्वेक्स लेंस की जो पोजीशन हम फिक्स रखते हैं यहाँ पे 75 सेंटीमीटर पे, 75 सेंटीमीटर पे, 75 सेंटीमीटर पे। क्लियर। देन कॉन्वेक्स मिरर की जो पोजीशन हम रखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने रखा है पहले 45 सेंटीमीटर पे, फिर रखेंगे यहाँ पे सपोज मान लो 40 सेंटीमीटर पे, फिर रख देते हैं यहाँ पे 35 सेंटीमीटर पे। क्लियर। तो ये पूरा हमने फिलअप कर लिया। हमारे पास ऑप्टिकल बेंच है जो है 150 सेंटीमीटर का है। आपको 100 सेंटीमीटर का है तो यहाँ 60 ले सकते हैं आप। क्लियर, 60 60 60 और 45 40 और 35। क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारा रहेगा कॉन्वेक्स लेंस 75 सेंटीमीटर के लिए जो पोजीशन है, और कॉन्वेक्स मिरर की पोजीशन है 45 सेंटीमीटर पे। हमें ऑब्जेक्ट पिन जो P1 है उसका डिस्टेंस क्या करना है, निकालना है। तो ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हम स्टार्ट करें। ऑब्जेक्ट पिन का डिस्टेंस क्या आएगा यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क। क्लियर, तो ये पहले करना है। लेंस के सामने हमने जो पिन रखी है वो ऑब्जेक्ट पिन कही जाती है। यहां आना है, फिर आपको पैरेलक्स एरर रिमूव करनी है। इसका जो इमेज आपको मिरर में दिखाई देगा, किस में दिखाई देगा, मिरर में। तो मिरर में इसका इन्वर्टेड इमेज है और यहाँ पिन ऑब्जेक्ट पिन है, दोनों क्या होने चाहिए, टिप टू टिप मैच होने चाहिए, तब जाके हमारी पैरेलक्स एरर क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो लेट्स रिमूव पैरेलक्स एरर। मूव करके अपने फेस को लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड मूवमेंट करके हमें ये सेट करना पड़ता है। तो स्टूडेंट यहाँ पैरेलक्स एरर रिमूव हो चुका है, चेक कर लीजिए। मूवमेंट देके अपने फेस को लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। ओके, तो हम रिजल्ट लिख ले हैं। ऑब्जेक्ट पिन कहां पे आई है आप देख लीजिए। यहां ऑब्जेक्ट पिन का ये पॉइंटर है, नाइन्टी से आगे 91, 92, 92.5 पे है एग्जैक्टली, आप देख सकते हैं 92.5। तो ऑब्जेक्ट पिन P1 वो हमने क्वेश्चन मार्क किया था, वो कितना आया, 92.5। ये हो जाने के बाद आपको क्या करना है, जो मिरर था, मिरर का अपराइट है वो क्या करना है, निकाल लेना है। बाद में यहाँ इमेज पिन इंसर्ट करके फिर से पैरेलक्स एरर क्या करनी है, रिमूव करनी है। यहाँ ऑब्जेक्ट पिन को टच ही नहीं करना है, वो वही रहेगी कहाँ पे, 92.5 पे ही रहेगी। और यहाँ इमेज को सेट करना है, इसको रिमूव करके फिर से पैरेलक्स एरर क्या करनी है, रिमूव करनी है। तो लेट्स डू। तो स्टूडेंट यहाँ पे पैरेलक्स एरर रिमूव हो चुका है। सेटअप हमें फ्लोर पे रखना पड़ा क्योंकि जगह कम पड़ी। अब देख लो टिप टू टिप मैच हो रही है कि नहीं, ऑब्जेक्ट पिन एंड इमेज पिन की। पैरेलक्स एरर रिमूव करने के बाद हमें इमेज पिन मिली है, आप देख सकते हैं यहाँ मीटर स्केल पे, यहाँ 10 है, 11, 12, 13, 13.5 पे यहाँ हमारे पास इमेज पिन आ गई है। तो इमेज पिन को कहेंगे हम P2, P2 मीन्स D। तो कहाँ पे है अपराइट उसका, 13.5 पे। नेक्स्ट हमें जो कॉन्वेक्स लेंस की पोजीशन 75 पे ही रखनी है और मिरर की जो पोजीशन है 40 पे सेट करनी है। तो दूसरा ऑब्जर्वेशन हम यहाँ ले, सेकेंड ऑब्जर्वेशन, कॉन्वेक्स लेंस फिक्स है हमारा 75 पे और कॉन्वेक्स मिरर को हमने सेट किया है 40। तो 40 हम यहाँ देख लें मीटर स्केल पे ऑप्टिकल बेंच की 40 पे है कि नहीं, 45 पे था, उसको स्लाइड करवा के 40 पे लाए। नाउ आपको क्या करना है, यहाँ ऑब्जेक्ट पिन रखी है, फिर से पैरेलक्स एरर रिमूव करनी है। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में जो प्रोसीजर हमने की थी वही प्रोसीजर यहाँ क्या करेंगे, हम फॉलो करेंगे और पैरेलक्स एरर रिमूव करेंगे। यहाँ पे पैरेलक्स एरर रिमूव हो चुकी है, चेक कर लीजिए, लेफ्ट टू राइट,
राइट टू लेफ्ट मूवमेंट देके फेस की, तो स्टूडेंट स्टार्ट कीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे पैरेलैक्स एरर रिमूव हो चुकी है। चेक कर लीजिए, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट फेस को मूवमेंट देके। तो स्टूडेंट एरर रिमूव होने के बाद ऑब्जेक्ट पिन का अपराइट ऑप्टिकल बेंच पे कहाँ पे है, तो मीटर स्केल पे नोट करें, यहाँ पे 90 है, 91 से आगे 91 पे दिखाई दे रहा है, थोड़ा स्लाइटली आगे है तो 91.1 ले लेते हैं। तो यहाँ ऑब्जेक्ट पिन अपराइट 91.1। क्लियर? ये हो जाने के बाद यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर को हटा लेना है। फिर जो इमेज पिन है उसे इंसर्ट करना है यहाँ पे, या तो इमेज पिन के अपराइट को ले आना है। फिर इस ऑब्जेक्ट को बिना टच किए, बिना मूवमेंट देके आपको ये इमेज क्या करनी है, यहाँ पैरेलैक्स एरर रिमूव करना है। यहाँ तो हो गया, यहाँ अब आना ही नहीं है, यहाँ पे जाना है। देन आफ्टर आपको यहाँ क्या करना है, पैरेलैक्स एरर रिमूव करनी है। तो लेट्स डू। तो स्टूडेंट यहाँ पे इमेज पिन का पैरेलैक्स एरर रिमूव हो चुका है। चेक करना है आपको, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट होके। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ इमेज अपराइट हमारा कहाँ आया है, तो देख सकते हैं 10 से आगे 11, 12, 13, 14, 14.5 एंड 14.9 पे है। तो वो हम यहाँ नोट डाउन कर लें, 14.9। तो ये हो गया हमारा इमेज अपराइट, नोट डाउन कर लिया। इस सेकेंड ऑब्जर्वेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ। तो स्टूडेंट यहाँ हमने दो ऑब्जर्वेशन लेने के बाद हमें पता चल रहा है कि दोनों के बिटवीन का गैप हमें क्या करना है, कम करना है, इंक्रीज नहीं करना है। अगर आप गैप इंक्रीज करेंगे तो ऑब्जेक्ट पिन का जो आपको अपराइट यानी कि जो पैरेलैक्स एरर रिमूव करने में क्या होगी, थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे गैप ज़्यादा हो गया, यहाँ और ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा करेक्शन कर ले, 35 के लिए नहीं, यहाँ पे हम ले लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर का जो पोजीशन है कितना, 50 पे, 50 सेंटीमीटर पे। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ कॉन्वेक्स मिरर का पोजीशन सेट कर लिया हमने, जैसे बताया 35 कैंसिल करके 50 पे रखा है, 50 सेंटीमीटर पे। नाउ ऑब्जेक्ट पिन यहाँ पे है, पैरेलैक्स एरर रिमूव करें पहले। तो रिमूव करने से कैसे किया जाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आ जाना है। गैप कम हो गया तो इजी आपको शो होगा यहाँ पे, क्योंकि मिरर नजदीक आ गया है। किसके नजदीक? कॉन्वेक्स लेंस के नजदीक। तो अच्छे से आपको क्या दिखेगा, इमेज दिखेगा मिरर में। तो रिमूव करें पैरेलैक्स एरर। तो स्टूडेंट थर्ड ऑब्जर्वेशन के लिए ऑब्जेक्ट पिन का पैरेलैक्स एरर रिमूव हो चुका है। चेक कर लीजिए, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट जाने से टिप टू टिप मूव हो रही है कि नहीं हो रही है। तो स्टूडेंट यहाँ ऑब्जेक्ट पिन का अपराइट आ चुका है आफ्टर रिमूविंग पैरेलैक्स एरर। तो वो नोट डाउन करें कितना है वो। यहाँ आप देख सकते हैं कि 90 है, 91, 92, 93, 93 से थोड़ा एक डिवीजन आगे तो 93.1। तो नोट डाउन कर ले यहाँ पे। ऑब्जेक्ट पिन अपराइट P1 93.1 पे है। ये हो जाने के बाद क्या करना है आपको, कॉन्वेक्स मिरर का जो अपराइट है उसमें से कॉन्वेक्स मिरर रिमूव कर लेना है। फिर से यहां पैरेलैक्स एरर रिमूव करनी है, तो वो फिर से करें। ऑब्जेक्ट को हटाना नहीं है, वो उसको फिक्स कर देना है वहां पे। तो लेट्स डू रिमूविंग पैरेलैक्स एरर फ्रॉम इमेज साइड। तो स्टूडेंट यहाँ एरर रिमूव हो चुका है, देख लीजिए, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट मूवमेंट देके। क्लियर? फरी वाले
नाउ अब हमें देखना है इमेज पिन कहाँ पे मिले, इमेज अपराइट कहाँ पे है। तो ये रेड पॉइंटर आपको दिख रहा होगा, रेड पॉइंटर कहाँ है, तो यहाँ आप देख रहे होंगे 20, 21, 22, 23, 24, 24.5 पे है एग्जैक्टली। तो यहाँ कॉन्वेक्स मिरर हमने जब कहाँ रखा, 50 पे रखा, तो इमेज पिन कहाँ मिली, 24.5 पे मिली। क्लियर। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हमारे क्या हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करना है और कॉन्वेक्स मिरर की क्या फाइंड आउट करनी है हमें, फोकल लेंथ। तो लेट्स डू कैलकुलेशन। तो स्टूडेंट यहाँ हमारा प्रैक्टिकल परफॉर्म हो चुका है। प्राइमरी ऑब्जर्वेशन हमने आपको दिखाए हैं प्रैक्टिकल में। द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस एफ एस्टिमेटेड और गिवन, आपको पूछना भी है अगर नहीं दे रखी है तो ऑब्जर्वर से, तो वो 12 सेंटीमीटर थी। Actual length of the index needle L is equal to 24.5 centimeter. Observed length of the index needle L dash, position of the mirror upright and position of the pin upright on the scale, तो कितनी आई थी 25.2। एंड इंडेक्स करेक्शन हमें क्या करना है, तो इंडेक्स करेक्शन E एक्चुअल लेंथ माइनस ऑब्जर्व्ड लेंथ, तो वो क्या आ जाएगा L माइनस L डैश, L था 24.5 एंड L डैश 25.2, तो वो आ जाएगा माइनस 0.7 सेंटीमीटर। माइनस आए तो माइनस ही रखना है, प्लस आए तो प्लस ही रखना। ऑब्जर्वेशन टेबल के ऑब्जर्वेशन हमारे यहाँ आ चुके हैं, हमने सभी रीडिंग यहाँ लिखे हैं, 1 2 3 ऑब्जर्वेशन हमने लिखे हैं। आपको बताया गया था कि जो मिरर एंड जो लेंस है उसके बिटवीन का जो डिस्टेंस इंक्रीज नहीं करना है, क्लियर, डिक्रीज करते जाना है। क्लियर। तो डिक्रीज करने से पहले अपराइट का जो डिस्टेंस वो हमने कॉन्वेक्स लेंस को 75 सेंटीमीटर पे रखा था, फिर कन्वेक्स मिरर का कहाँ रखा था 40 पे। डिक्रीज करना है तो 45 पे आएगा, तो 75 माइनस 45 तो वो करेंगे तो डिक्रीज हो जाएगा। 75 माइनस 50 करें तो 25, यहाँ आपको कितना मिल रहा है 35 मिल रहा है, तो 35 से गैप कितना हुआ 25 तक। तो गैप आपको डिक्रीज करना है ताकि आपको अच्छे से उसमें जो इमेज दिख सके, ओके, मिरर में। नाउ आपको यहां पे एक और कॉलम दे रखी है, वो पहले से हमने यहां कैलकुलेट करके रखी है। क्या है कॉलम, तो वो है इमेज पिन हमने डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे मिली थी, वो भी नोट किया यहां। नाउ ऑब्जर्व्ड आर डैश, आर डैश इज व्हाट, इज नथिंग बट सी माइनस डी। तो सी कहाँ है, यहां है, डी कहाँ है, यहां है, तो 40 माइनस 14.9 तो 25.1 आ जाएगा। यहां पे सेम एज 45 माइनस 13.5 तो 31.5, यहाँ 50 माइनस 24.5 तो 25.5। उसमें से इंडेक्स करेक्शन करना है, तो इंडेक्स करेक्शन हमारा जो यहां आया था वो माइनस 0.7 सेंटीमीटर था। तो सभी ऑब्जर्वेशन में यानी कि सभी आर डेज में से हमें माइनस 0.7 करने हैं, तो 25.1 में से माइनस 7 करेंगे 0.7 तो 24.4। नाउ यहाँ 31.5 में माइनस 0.7 करेंगे तो 30.8, 25.5 में से माइनस 0.7 करेंगे तो 24.8 आ जाएगा। यहाँ फोकल लेंथ फाइंड करनी है, तो फोकल लेंथ इज नथिंग बट क्या आ जाएगी वो, F इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां आ जाएगी, क्या है 24.4, उसका हाफ कर दो। वो कैलकुलेशन पोर्शन में आपको दिखाना है। तो यहां ये कैलकुलेशन F1 की होगी, तो F1 यहां पे क्या हो जाएगा R1/2, तो यहां हो जाएगा 12.2, 24.4 को डिवाइड करें हम 2 से। नाउ 30.8 को डिवाइड करें हम 2 से, तो वो आ जाएगा F2 हमारा, तो F2 आ जाएगा 15.4। नाउ यहां अगेन हम डिवाइड करें तो F3 मिल जाएगा, F3 क्या आ जाएगा 24.8 को डिवाइड करें 2 से तो 12.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहां लास्ट कॉलम है, एरर का था, एरर आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी यहां हमें फाइंड करना है एफ मीन। एफ मीन क्या करना है, तो सभी का एडिशन करना है। तो सभी का एडिशन क्या होगा, तो सभी का एडिशन हम कर लें तो 12.2, 15.4 एंड 12.4, क्लियर। तो ये 24 ये 1 और ये हो जाएंगे 40, टोटल यहाँ 40 सेंटीमीटर हो गए। उससे डिवाइड करना है 3, तो 40 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएंगे यहाँ एफ मीन करने के लिए। तो 40 डिवाइडेड बाय 3
तो ये ओरिजिनल हमारा क्या निकल के आएगा f, तो आ जाएगा 13.3 सेंटीमीटर। वो आपको कहाँ लिखना है, लास्ट रिजल्ट में लिखना है। आगे बढ़े, ये ऑब्जर्वेशन टेबल यहां कंप्लीट हो चुका है, इसी तरह आपको लिखना है। नाउ सभी कैलकुलेशन यहां आपको करनी है। कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, माइनस प्लस और सभी, फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर 3 थी। यहां मीन हमने फाइंड की, यहां हम बताया गया कि 5 रीडिंग लेने, तो 5 तो हमने लिया नहीं है, तो 2 कट कर देंगे और यहाँ 3 लिख देंगे। 5 करना नहीं है, एरर तो करनी नहीं है वो भी। नेक्स्ट क्या आता है, यहाँ रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट में क्या लिखना है, द फोकल लेंथ ऑफ द गिवन कॉन्वेक्स मिरर, क्या ही तो आ चुकी है 13.3 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ सेल्फ असेसमेंट में वाइवा के लिए आपके लिए क्वेश्चन रखे गए हैं यहाँ पे, तो आपको जस्ट रीड करने हैं ये सभी। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल में मिलते हैं, तब तक बाय बाय, राधे राधे। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हमने देखा बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल का वीडियो आपको कैसा लगा अभी से कमेंट कर दीजिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय निमेश को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर कर दीजिए। दोस्तों केमिस्ट्री बाय निमेश प्लेटफॉर्म जहां पे नीट ड्रॉपर बैच, नीट रेगुलर बैच, बोर्ड एंड गुजकेट बैच, स्पेशल गुजकेट बैच, नीट क्रैश बैच, जुलाई रिपीटर बैच, यानी कि 11th और 12th साइंस के सभी बच्चों के लिए सभी प्रकार के कोर्स हमारी एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर में अवेलेबल है, जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय निमेश सर, वहां पे अवेलेबल है। और आप भी इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में से केमिस्ट्री बाय निमेश सर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, अपना मनपसंद जो कोर्स है उसको सिलेक्ट कीजिए और कोर्स के अंदर एनरोल कीजिए। अगर कोर्स के रिगार्डिंग कोई मोर इंफॉर्मेशन की जरूरत है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा पर्सनल कांटेक्ट नंबर है जो है 8866605548। तो मिलते हैं दोस्तों नए एक एक्सपेरिमेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।